करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली, दैट इज वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर क्या काम करता है? रेट ऑफ फ्लो को मेजर करता है। रेट ऑफ फ्लो, व्हाट इज रेट ऑफ फ्लो? दैट इज क्यू। किसमें आएगा? मीटर क्यूब पर सेकंड में, और किसमें आएगा? लीटर पर सेकंड में, कि कितने लीटर पानी पर सेकंड में बह रहा है वो निकाल पाएंगे इससे। इसकी कंस्ट्रक्शन देखो पहले। कुछ इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे होती है। क्लियर है? यहां पे आई गेस तुम्हें एंगल दिख रहा होगा ज्यादा, ये होता है 21 से लेके 23 डिग्री तक, ठीक है। यह एंगल कम दिख रहा होगा, यह एंगल है 5 से लेके 7 डिग्री तक, ठीक है। क्यों किया जाता है इसका भी रीजन बताएंगे। इसको बोलते हैं हम कन्वर्जेंट चैनल, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट, और इसको बोलते हैं थ्रॉट एरिया। क्लियर है? अब देखना गौर से, और इसको ये है पाइप। हम क्या कर रहे हैं, एक कोई पाइप है हमारे पास में जिसमें पानी बह रहा है, क्लियर, और ये भी पाइप का एरिया है। इस पाइप का यहां का एक कट सेक्शन कर दिया आपने, पाइप ऐसे चल रहा है ना, उसको यहां से काट दिया, काटने के बाद में वहां पे वेंचुरी मीटर लगा दिया। क्लियर है? तो ये वेंचुरी मीटर है। अब इसके ऊपर बर्नौली लगानी पड़ेगी। अब बर्नौली कैसे लगेगी, कहां कहां लगती है बर्नौली? बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे कहां पे? सबसे पहला, इररोटेशनल होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए, इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, तभी लगेगा, नहीं लगेगा? चलो, हमने यहां पे वाटर ले लिया, ठीक है, पानी बह रहा है यहां पे। क्लियर? इस टाइप से जाएगा, पानी बह रहा है, तो हमने इसको इनकंप्रेसिबल मान लिया, और हमने मान लिया नॉन विस्कस है। क्लियर? स्टडी भी मान लिया कि रेट फिक्स जा रही है, कॉन्स्टेंटली जा रही है। दूसरा, कंटिन्यूस फ्लो है। कंटिन्यूस फ्लो है तो इसके लिए हम ये बोल देंगे A1 A2, सॉरी A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ये भी मान लिया। इररोटेशनल है, इररोटेशनल समझो। अब जैसे पानी यहां पे आया और ये क्या हुआ, ये ऐसे कन्वर्ज हुआ, कन्वर्ज हुआ तो यहां रोटेट होने की संभावना पूरी पूरी है, ठीक है, और यहाँ पे डाइवर्ज हुआ तो यहां भी रोटेट होने की संभावना पूरी पूरी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कैसे समझो, मान लो अगर ये भी ऐसे होता, 21 डिग्री पे ही होता, जैसा ये है वैसा ये होता, तो क्या होता कि पानी का फ्लो ऐसे जा रहा है और पानी का फ्लो ऐसे चला गया, तो यहां पे वैक्यूम बन गया ना, बना नहीं बना? यहाँ पे क्या बन गया? वैक्यूम बन गया। आप इसको, इस पाइप को ऐसे नहीं मान के यहां मान लो कितना तक पाइप था। क्लियर? तो यहाँ वैक्यूम बन जाएगा। अगर वैक्यूम बन गया तो क्या ये कंटिन्यूस फ्लो हुआ गया? कंटिन्यूस फ्लो नहीं हुआ। इसलिए फ्लो यहां से सेपरेट नहीं हो जाए, इसके लिए हम डाइवर्जेंट चैनल का एंगल 5 to 7 डिग्री रखते हैं। किसके लिए? टू अवॉइड फ्लो सेपरेशन, फ्लो सेपरेट नहीं हो जाए, कंटिन्यूस रहे, इसके लिए ले रहे हैं। अब देखो, अच्छा इसको और इसको समझो, पहले पहले कन्वर्जेंट समझाता हूं क्या चीज है। मान लो आप सब लोग, इतने सारे लोग बैठे हो, ठीक है, मैं बोलूं इस गेट से बाहर जाना है तुम्हें, ठीक है, और सारे एक साथ गए, तो एक दूसरे से भिड़ोगे नहीं भिड़ोगे? भिड़ेंगे। हेड ऑन कोलिजन होगा कि ऑब्लिक कोलिजन होगा?
सोच के बताओ। ऑब्लिक होगा ना, ऑब्लिक कॉलिजन में एंगल आएगा नहीं आएगा? अगर एंगल आता है तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो ओमेगा आएगा कि नहीं आएगा? ओमेगा आ गया, इसका मतलब रोटेशन आया नहीं, आ गया ना। अगर तुम सीधे सीधे चल के आते, एक लाइन बना के चल के आते, तो निकल भी बहुत इजीली जाते, स्ट्रीमलाइन फ्लो भी हो जाता और रोटेशनलिटी भी नहीं आती। तो इसका मतलब जहां जहां पे लाइन वाइज काम चल रहा है, जहां पे स्टडी काम चल रहा है, वहां पे रोटेशनलिटी नहीं होगी। क्या यहां पे रोटेशन होगा? यस। यहां पे रोटेशन होगा? यस। तो यहां पे रोटेशन है, यहां पे रोटेशन है, तो हम वहां पे बर्नौली नहीं लगा सकते। तो बर्नौली कहां लगाएंगे? अब देखो, एक यहां पे लगाते हैं मैनोमीटर, समझ रहे हो? तो यहां पे एक हाइट तक फ्लूइड भर जाएगा, क्लियर। और एक मैनोमीटर यहां लगाते हैं। आपने एक मैनोमीटर यहां लगा दिया इस जगह पे, तो क्या ये यहां से पानी की हाइट मेजर कर लेगा? यस। और दूसरा मैनोमीटर तो हमने यहां लगा दिया, क्लियर हुआ? तो ये इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर अगर डिफरेंस हुआ तो ये ऊपर नीचे बता देगा, अपना लेवल ऊपर नीचे करके। मान लो इसके अंदर लेवल इतना भरा हुआ है, ठीक है, और मान लो यहां पे लेवल इतना आया, तो क्या यहां से यहां तक ये जो हाइट एक्स्ट्रा आई है, इतनी हाइट का डिफरेंस आया नहीं आया? आ गया ना? क्या इतनी हाइट का प्रेशर डिफरेंस आया? मैं इसको फर्स्ट एरिया ले लेता हूं, मैं इसको सेकंड एरिया ले लेता हूं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या मैं 1 और 2 के ऊपर बर्नौली लगा सकता हूं? पहले तो ये बताओ। 1 पे बर्नौली लग जाएगी? यस। कैसे लगेगी? क्या ये सारी क्वांटिटीज को, क्या इरोटेशनलिटी है? यस। रोटेशन यहां पे, रोटेशन यहां पे, यहां पे नहीं है। अब तुम कहोगे सर एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, तो ये तो सिंगल ही पाइप है, इसमें क्या प्रेशर दिखाएगा? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो थ्रोट एरिया, थ्रोट मतलब ये गले वाला एरिया, क्लियर है? ये एकदम स्ट्रेट है, तो आपके यहां पे पाइप लगा दिया उसने, मैनोमीटर लगा दिया, क्लियर है? तो प्रेशर डिफरेंस जितना भी आएगा वो रो जी एच, रो कौन सा? वाटर है, यहां पे भी, इसमें भी एच में ले लेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो, तो हम कहां लगा सकते हैं बर्नौली? अप्लाई कहां पे हो जाएगी? 1 और 2 पे हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले नोट पॉइंट में लिख लेते हैं कि 21 to 23 डिग्री कन्वर्जेंट एंगल होता है, दूसरा लिखते हैं 5 to 7 डिग्री डाइवर्जेंट एंगल होता है। तो अवॉइड, टू अवॉइड फ्लो सेपरेशन, ये एंगल रखा जाता है, क्लियर और नॉट? तीसरा, बर्नौली के लिए हम एरिया 1 और एरिया 2 को अप्लाई करेंगे, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना? और यही हमारा क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। डन है क्या? हम डिस्चार्ज पढ़ चुके हैं, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। अगर हमें एक जगह की वेलोसिटी मिल जाए तो मैं दूसरे की वेलोसिटी निकाल सकूंगा नहीं निकाल सकूंगा? क्लियर सी बात है। हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या लगाते हैं? बर्नौली थ्योरम लगाते हैं। तो अप्लाई बर्नौली थ्योरम ऑन एरिया 1 एंड एरिया 2, क्लियर है? तो अब बर्नौली लगाई तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं बेटा? मैं यहां पे लगा देता हूं एक बार। तो हमने ये बोल दिया P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस H1 इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस H2। क्या ये हॉरिजॉन्टल है?
पूरी की पूरी वेंचुरीमीटर हॉरिजॉन्टल है, तो H1 और H2 सेम हो गया। क्यों? क्योंकि सारा कुछ हॉरिजॉन्टल है। अगर वर्टिकल होता तो हाइट में डिफरेंस लेते, तो ये H1 और H2 कैंसिल हो गए, तो बचे क्या? P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस P2 अपॉन रो जी। इस P2 को इधर ले आओ तो क्या बना? P1 माइनस P2 अपॉन रो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको इधर ले जाओ, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक इक्वेशन तो ये आ गई। और हमें एक चीज पता है, मैनोमीटर कितनी रीडिंग देगा? मैनोमीटर रीडिंग देगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच। देगा नहीं देगा? मैं इस रो जी को नीचे ले आऊं तो P1 माइनस P2 अपॉन रो जी कितनी रीडिंग दे रहा है? एच रीडिंग दे रहा है। समझे नहीं समझे? अगर ये एच रीडिंग दे रहा है तो इसको इसके इक्वल कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया कि सर V2 अपॉन V2 माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इज ऑल्सो एच बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इस सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट की मदद से ये लिखा जा सकता है। तो हम यहां से क्या लिखेंगे? V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू 2GH। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां से क्या लिखोगे? गौर से देखना। यहां से तुमने लिखा कि सर A1 V1 इक्वल टू A2 V2। क्लियर है? यहां से सबसे पहले तुम क्या करो? V2 की वैल्यू निकाल लो, तो क्या मिला? A1 V1 अपॉन A2। क्लियर है? ये मिला। इसको उठाओ और यहां पे पुट कर दो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो तुम्हें मिलेगा A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू 2GH। समझे नहीं समझे? अब यहां से V1 को सेपरेट कर लेंगे, तो ये लिखा मैंने A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर A2 स्क्वायर इक्वल टू 2GH डिवाइडेड बाई A2 स्क्वायर। यहां से V1 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, हमने लिख दिया यहाँ पे V1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब V1 के स्क्वायर की वैल्यू आ गई, V1 की वैल्यू आ जाएगी तो हम इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? पहले यहां तक नोट कर। चलो देखो, ये हटा रहा हूं नोट पॉइंट, इसकी जगह कर देते हैं डायग्राम, इससे नहीं पड़ा है। ठीक है, यहां तक हो गया सबका? ये समझ में आ गया? ये ओके हो गया? ठीक है, इसी में रख देते हैं A1 V1 से वैल्यू उठा के रख दो तो सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2GH से आंसर आया, हमने लिखा V1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 स्क्वायर। क्लियर? इक्वल टू 2GH है। मैं इस A2 को उठा के इधर ले जाऊं तो चलेगा? क्लियर है? ठीक है, अब देखो इसको इधर नीचे ले गए अपॉन में, तो क्या बन गया? अंडर रूट में, सॉरी, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और यहां पे आ गया V1 का स्क्वायर। तो V1 की वैल्यू क्या बन गई? अंडर रूट 2GH इंटू A2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। क्लियर है? अगर मैं इसके अंदर A1 की मल्टीप्लाई कर दूं, इस साइड में A1 की मल्टीप्लाई कर दी, इस साइड में A1 की मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या ये Q नहीं बन गया? तो डिस्चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH A1 A2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। क्लियर और नॉट? क्लियर है? चल, यहां पे H क्या है? मैनोमीट्रिक हाइट डिफरेंस। क्लियर? जी तुम्हें पता है A1 क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप। क्लियर है? और A2 क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ थ्रॉट एरिया। क्लियर है? ये हो जाएगा, वैल्यूज पुट करो सीधा आंसर निकल जाएगा।
तो ये तो हमने आइडियल केस माना है ना, ये क्या माना है हमने, आइडियल केस। एक्चुअल केस अलग होता है, क्लियर। तो हम यहां पे क्या करते हैं, कोफिशिएंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब हम यहां पे और नोट पॉइंट लिखते हैं दोबारा। कि हमारे पास में वन क्यू आइडियल कितना है, a1 a2 अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर इंटू √2gh, ये है हमारे पास में आइडियल, क्लियर। तो एक्चुअल करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि एक होता है CD, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। इसकी वैल्यू क्या होती है, CD इज इक्वल्स टू होता है Q एक्चुअल अपॉन Q आइडियल। इसकी ऑलमोस्ट वैल्यू होती है 0.92 से लेके 0.99 तक होती है। बहुत अच्छा कोफिशिएंट होता है ये, 99% तक सही होता है। तो हम Q एक्चुअल की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, CD इंटू Q आइडियल। तो Q एक्चुअल की वैल्यू आ गई बेटा CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज √2gh इंटू a1 a2 डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? चलो अब बात करते हैं H की। थर्ड, इफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड is different from flowing fluid, अगर यहां पे इस पाइप के अंदर पानी बह रहा है और यहां पे तुम्हें Hg दे दिया, तो ये रीडिंग और ये रीडिंग तो अलग अलग आएगी ना, समझे नहीं समझे? इसलिए आप इसको क्या लिखोगे, H को लिखोगे x स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर -1, इसको यूज करोगे। और जो x आएगा ना, दैट x इज मैनोमेट्रिक हाइट। हाइट डिफरेंस, इसको समझो। क्वेश्चन क्या दे देगा, क्वेश्चन आपको ये दे देगा, मान लो थ्रोट एरिया इतना है और पाइप एरिया इतना है, तो A1 A2 आपको मिल गया, ठीक है। और हमने एक मैनोमीटर लगा रखा है जिसके अंदर मैनोमेट्रिक फ्लूइड क्या है, Hg है, मरकरी मान लो, और पाइप के अंदर पानी बह रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और मैनोमेट्रिक फ्लूइड की हाइट डिफरेंस 20 सेंटीमीटर आई, तो आप H की वैल्यू क्या रखोगे, 20 सेंटीमीटर? नहीं, आप H की वैल्यू 20 सेंटीमीटर गलत रख रहे हो। तो आपको क्या रखना पड़ेगा, X की वैल्यू गिवन है, क्योंकि मैनोमेट्रिक फ्लूइड अलग है ना। अगर मैनोमेट्रिक फ्लूइड अलग है और यहां पे पानी बह रहा है और मैनोमेट्रिक फ्लूइड अलग है, तो आपको ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो आपको X दिया है। अब अगली बात सुनो, अगली बात में वो ये कह दे कि एक मैंने वेंचुरीमीटर लिया, उसके अंदर मैनोमीटर लगा दिया, मैनोमेट्रिक फ्लूइड ही पानी के अंदर बह रहा है। मैनोमेट्रिक फ्लूइड और फ्लोइंग जो भी फ्लूइड है वो दोनों सेम है, तो मैनोमीटर के अंदर ही कौन है, हाइट डिफरेंस है, तो आपको H गिवन है, X नहीं है। समझ गए नहीं समझ गए? ये ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर है सबको? क्लियर? बस। और इसकी वैल्यू तो आएगी, और इसकी वैल्यू किस में आएगी, लीटर पर सेकंड में या मीटर क्यूब पर सेकंड में आ जाएगी। क्लियर हुआ? अब नोट कर लो, ये वेंचुरीमीटर। क्लियर है? चलो अब इसके बाद में टॉर्सल इक्वेशन करते हैं हम, कोफिशिएंट और वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। करो, नोट करो इसको। इसके क्वेश्चन, बर्नौली के क्वेश्चन और टॉर्सल के क्वेश्चन में सारे साथ ही कराऊंगा, ठीक है। ये टॉर्सल कर ले, इसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे। हाँ क्या हुआ, जाओ, इधर से नहीं, उधर से, उधर से, उधर से, उधर से। ओके, देखो टॉर्सल इक्वेशन कैसे करते हैं।
हैं, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। तुम्हें शायद याद होगा हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था अभी 1-2 दिन पहले, किया था ना। एक पानी की बोतल ली थी, उसको यहाँ से छोड़ा था तो वो नीचे जा रहा था। तब अगर उसको सिंपल ग्रेविटी में छोड़ दिया हमने तो क्या उससे पानी जो बाहर निकल रहा था वो स्टॉप हो गया था इंस्टेंटेनियसली, है ना। कुछ टाइम के लिए बंद हो गया था ना। क्यों? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस 0 हो गया था। क्लियर? जो पानी आ रहा था ना, जब मैंने बोतल को पकड़ रखा था और ऊपर से एटमॉस्फेरिक आ रहा था, जब पानी उससे निकल रहा था, इट मींस जो वेलोसिटी है वही क्या है? स्पीड ऑफ ई फ्लक्स है। उस पानी की धारा को ही हम क्या बोलेंगे? ई फ्लक्स बोलेंगे। समझ गए? जैसे मान लेते हैं कि आपके पास में एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर, उस कंटेनर को आपने ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर आपने पानी यहां तक भरा हुआ है, पानी आपने यहां तक भर दिया। क्लियर है? तो एक बात बताओ, ये पानी, ये कंटेनर की हाइट कितनी है? मान लेते हैं कैपिटल एच है, ठीक है, और यहां पे प्रेशर कितना लग रहा है? एटमॉस्फेरिक लग रहा है, नहीं लग रहा? सही बात है। मैंने यहां पे एक छेद कर दिया, एक होल कर दिया, तो ये होल की लोकेशन क्या डालोगे? लोअर बॉटम से डालोगे कि अपर से डालोगे? ये बताओ आप। तो अपर से डालेंगे। क्यों? क्योंकि जहां तक पानी भरा हुआ है वहां से रेफरेंस लेंगे। और अगर आपको याद नहीं हो तो एक और बात बता देता हूं, मैंने बायोन्सी के अंदर भी पढ़ाया था कि सरफेस ऑफ वाटर जो होती है, अपर सरफेस ऑफ वाटर, वहां से रेफरेंस लिया जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप कितने नीचे हो, दैट इज रो जी एच। हाइट जितनी नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, कम होगा? बढ़ेगा। नीचे जाते हैं प्रेशर कम हो रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो हम यहां से रेफरेंस लेंगे। अब मान लो आपने पानी यहीं तक भरा, मान लो मैंने पानी यहां तक भरा हुआ है, आपने यहां से रेफरेंस ले लिया, तो ये तो लोअर बॉटम से ना। और अगर मान लो मैंने पानी यहां तक नहीं भरा, यहां तक ही भरा हुआ है, अब भी एच तो फिक्स है ना, तो फिर कैसे वेरिएशन आया? समझे नहीं समझे? इसलिए हम यहां से हाइट नहीं लेके कहां से ले रहे? फ्री सरफेस ऑफ वाटर से ले रहे हैं। तो एच कितना हो जाएगा? इतना नीचे हाइट पे हमने एक छेद कर दिया यहां पे। क्लियर हुआ? तो यहां से पानी ऐसे बाहर गिरेगा, नहीं गिरेगा? गिरेगा ना। और ये कितनी स्पीड से गिरेगा? v हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ ई फ्लक्स बोलते हैं। समझे नहीं समझे? अब भैया ये वाली हाइट कितनी है बताओ? ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो ये हाइट गिवन है, तो क्या मैं इसको रेंज नहीं लिखूंगा क्या? अब 2D की याद आएगी तुम्हें? याद आएगी नहीं आएगी? क्लियर है? ये हो गया रेंज। अब मुझे तो सबसे पहले वेलोसिटी निकाल के दिखाओ। अब वेलोसिटी से रिलेटेड तुम्हारे पास में क्या चीजें होती है फ्लूइड डायनामिक्स में? सर वेलोसिटी से रिलेटेड तो 2 ही चीजें होती है हमारे पास में। एक तो होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन और दूसरी होती है बर्नौली इक्वेशन। क्लियर है? तो हम पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते थे। अप्लाइंग कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या करेंगे? इसका एरिया A1 होगा, इसको मैंने 1 मान लिया, इसको 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया। क्लियर है? अगर 1 और 2 पे मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाऊं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2? ये बोला जा सकता है। चलो ये तो एप्लीकेबल हो गया। बर्नौली लगाए तो बर्नौलीज इक्वेशन लगा दी हमने। कहां पे लगाई? 1 एंड 2 पर लगाई। लगा के देखे तो क्या लिखोगे? P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस H इक्वल टू क्या लिखोगे? P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस H। क्लियर है? आपने रेफरेंस पॉइंट ये ले लिया, रेफरेंस पॉइंट ये ले लिया। अब या रेफरेंस पॉइंट, चलो ये ले लो, ये रेफरेंस पॉइंट ले लिया सेकंड को। अब P1 यहां पे प्रेशर कितना लग रहा है? एटमॉस्फेरिक लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? यहां पे ये भी तो होल बाहर हो रखा है, यहां पे भी प्रेशर कितना लग रहा है? एटमॉस्फेरिक। तो हमने इसको क्या लिख दिया?
एटमॉस्फेरिक। तो इससे तो ये मर गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपने रेफरेंस किसको लिया है? सेकंड पॉइंट को रेफरेंस लिया है, तो सेकंड पॉइंट पे हाइट कितनी है? 0 है। समझ गए नहीं समझ गए? तो फर्स्ट पॉइंट पे हाइट कितनी हो जाएगी? h हो जाएगी। नहीं आया समझ में? आ गया? यहां पे देखो P1 अपॉन रो जी, P1 1 पे प्रेशर कितना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P2 अपॉन रो जी 2 पे प्रेशर कितना? एटमॉस्फेरिक। ओपन टू एटमॉस्फेयर है ना, तो यहां पे भी ये तो कैंसिल हो गया। अब यहां पे H और H आ गया, तो हम यहां से क्या लिखेंगे? गौर से देखना, H इज इक्वल टू क्या हो गया? V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। अरे समझ गए नहीं समझ गए? तो यहां से आ गया 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। क्या ये हर केस के लिए वैलिड है? यस, अभी तक हर केस के लिए वैलिड है। अब हम बात करते हैं यहां पे, हमने कह दिया बेटा कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2 है, ठीक है? तो यहां पे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा? V2 अपॉन V1 निकल जाएगा। अरे समझे नहीं समझे? हमने ये कह दिया कि सर A1 बहुत बड़ा है किससे? A2 से, है कि नहीं है? ये एरिया कितना है? सेंटीमीटर्स में, और ये तो बहुत छोटा सा छेद है। सोच के देखो, एक कंटेनर है, इतना बड़ा कंटेनर है, और आपने छेद किया इतना सा। उस कंटेनर का डायामीटर और छेद के डायामीटर में क्या फर्क है? ये तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। समझे नहीं समझे? तो A2 एरिया बहुत छोटा है। अगर A2 एरिया बहुत छोटा है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर V2 इज वेरी ग्रेटर देन V1? लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता? ठीक है, तो V2 स्क्वायर तो बहुत बड़ा आ जाएगा V1 स्क्वायर से, है कि नहीं? तो V2 स्क्वायर में से V1 स्क्वायर निकाल दें तो भी ये क्या बनेगा? ऑलमोस्ट V2 स्क्वायर ही बनेगा। अरे समझे नहीं समझे? तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? ऑलमोस्ट V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। तो V2 की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट 2GH। तो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई? अंडर रूट 2GH। नहीं समझे? समझ गए भाई? आपकी वेलोसिटी कितनी होगी ये किस पे डिपेंड करता है? जहां पे होल किया है वहां से कितना ऊपर तक पानी भरा हुआ है उस हाइट पर डिपेंड करेगी, और किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ये वैल्यू आ गई। अगर ये वैल्यू आ गई तो क्या आप इसकी रेंज निकाल सकते हो? रेंज निकाली जा सकती है। अब बताओ रेंज क्या हो जाएगी? अच्छा पहले टाइम निकाल लेते हैं। इसको यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? चलो यहां लिख देते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? अंडर रूट 2H बाई जी, अंडर रूट 2H। H कितना है? ये है। क्लियर हुआ? तो H कितना हो जाएगा? H माइनस H बाई जी, ये होता है टाइम। अब एक बात बताओ, रेंज निकालनी है तो क्या लिखोगे? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है? रूट में 2GH, और टाइम कितना है? अंडर रूट 2H माइनस H बाई जी। तो G से G मर गया, 2 बाहर आ जाएगा। बना नहीं बना? तो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया? H, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। यह आ गई रेंज की वैल्यू। तो मैं यहां लिख देता हूं एक बार। रेंज की वैल्यू क्या आ गई? रेंज इज इक्वल टू 2 बाहर आ गया, अंडर रूट में रह गया H, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये आ गई तुम्हारी रेंज की वैल्यू। क्या रेंज की वैल्यू तुम्हारी टाइम पे डिपेंड कर रही है? क्या रेंज की वैल्यू वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? कैपिटल H मतलब कंटेनर कितना बड़ा है, और स्मॉल h मतलब फ्री सरफेस कहां तक भरी हुई है? होल से। होल के ऊपर कितनी फ्री सरफेस है, या फिर ऐसा बोला जाए कि सब फ्री सरफेस से कितना नीचे होल किया गया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब रेंज को मैक्सिमम भी किया जा सकता है। अब एक बात बताओ, यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4H माइनस H स्क्वायर आ जाएगी नहीं आ जाएगी? क्लियर है? अब एक बात बताओ, क्या कैपिटल H फिक्स है? क्या कैपिटल H फिक्स है? यस। स्मॉल h फिक्स है? नहीं, स्मॉल h हम डिसाइड कर सकते हैं। अब एक आप बात बताओ, आपको एक कंटेनर मिल गया, आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए, तो होल कहां करना है ये तुम डिसाइड करोगे ना।
तो होल आपको यहां करना है, यहां करना है, यहां करना है, यहां करना है, कहां करना है, तो होल आप डिसाइड करोगे। क्लियर है? तो होल डिसाइड करने के लिए अब कहते हैं ना फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी ऑफ आर स्क्वायर बाई डी एच शुड बी 0। ठीक है, जैसे इसका डिफरेंशिएशन करोगे तुम्हारे पास में डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डी ऑफ आर स्क्वायर बाई डी एच करो, क्या मिला 4 तो पढ़ा ही है। इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या मिला h, इसका डिफरेंशिएशन करो 2h इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, तो h माइनस 2h होना चाहिए, तो h इक्वल टू 2h, तो h की वैल्यू क्या होनी चाहिए, h बाई 2 होनी चाहिए। समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर है? तो मतलब आप ये वो पॉइंट आ जाएगा जिसके लिए रेंज मैक्सिमम आ जाएगी। क्लियर है? अब इस बात को ध्यान से देखो, मान लो ये बॉटल है, ठीक है, अब ये बॉटल को आपने यहां तक भरा हुआ है, दिख रहा है आपको, अब दिख रहा है, ये हाइट है इसकी, क्लियर, यहां तक भरा हुआ है और ये मैंने सरफेस रख रखी है, डन। अब मुझे ये चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, ये तो कैपिटल एच हो गया, गौर से देखो ये क्या है, कैपिटल एच है, क्लियर, यहां तक फ्री सरफेस है। अब होल कहां किया जाए कि यहां से पानी की रेंज मैक्सिमम मिले, तो आप क्या बोलोगे, सर स्मॉल एच इजिकल्स टू क्या होना चाहिए, कैपिटल एच बाई 2, तो कैपिटल एच ये रहा, तो कैपिटल एच बाई 2, सर होल यहां पे करो, ये हाइट है कंप्लीट, इसका होल यहां पे होना चाहिए। अगर आप यहां पे करोगे तो रेंज आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, और स्पीड ऑफ ई फ्लक्स क्या मिलेगी, √2g दिस एच। समझ गए नहीं समझ गए? ये वाली आप हाइट लेते हो तो आप इसको क्या बोलोगे, ये वाला तो हो जाएगा आपका स्मॉल एच, और ये क्या दे रखा है आपका कैपिटल एच दे रखा है। अब देखो, अब समझे नहीं समझे? आप यहां पे होल कर दो, इस जगह पे होल करोगे तो ये तो हो गया आपका कैपिटल एच और ये हो गया क्या, स्मॉल एच, तो इस फ्री सरफेस से लेनी है हाइट। क्लियर है? तो ये वाली हाइट कितनी होगी, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, इसका कोई इतना अस्तित्व तो नहीं है। क्लियर है? तो होल कहां करना है, फ्री सरफेस और ग्राउंड से मिड में करना है, एकदम कैपिटल एच बाई 2 पे करना है, तब आपको रेंज क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिल जाएगी। याद रहेगा नहीं रहेगा? और ई फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, रूट में 2gh। कब है, कब है, जब इतना बड़ा एरिया हो, इफ ये हो। सर देखो, अब इस बॉटल के लिए तो ऐसा नहीं हो सकता ना, ये वाला नहीं लग सकता इस बॉटल के लिए, क्यों, क्योंकि इसका एरिया कितना है, देखो इतना सा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका एरिया कितना है, इतना ही है, और ये एरिया कितना है, इतना ही है, तो इसके सामने इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ है। अरे भाई तुम्हारे पास में 100 रुपए है, मेरे पास में 1000 रुपए है, तो तुम्हारी वैल्यू है ना, समझ पा रहे हो? तो 100 और 1000 में डिफरेंस है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तुम्हारे पास में 1 रुपए, मेरे पास में 1 करोड़ है, अब क्या वैल्यू होगी, इन दोनों का माइनस करो, तो 1 करोड़ में से 1 रुपए निकाल लोगे, क्या फर्क पड़ जाएगा, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही वाली चीज हम यहां कर रहे हैं, लेकिन अगर ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। समझ गए नहीं समझ गए? तो यहां पे बर्नौली लगेगी, ध्यान रखना। क्लियर है? अब नोट करो, चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, फटाफट करके दिखाओ। 10 ले लो, अब 500 आ सकता है, देखो 9.8 लेते हैं तो कुछ अलग आएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, यहां से स्पीड ऑफ वाटर, मतलब फ्लो क्या कर रहा है, यहां पे वाटर फ्लो कर रहा है इस पाइप के थ्रू, राइट, और स्पीड एट वाटर निकालना है बी एंड पे, इस एंड पे वेलोसिटी निकालनी है। तो अब एरिया दे रखा है तुम्हें दोनों एंड पे, ए एंड पे दे रखा है, बी एंड पे दे रखा है। क्लियर? तो हम यहां पे कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा देंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, हमें v2 निकालना है, तो v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 बाई a2 इंटू v1। a1 अपॉन a2 कितना है, a1 की वैल्यू होगी 1, इसकी वैल्यू होगी 1/2, ये 2 ऊपर चले जाएगा। v1 की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये ऊपर चला गया, तो v2 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। करेक्ट और नॉट? तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा।
एक का तो हो गया आंसर। नेक्स्ट करते हैं, अगला क्या दे रखा है, प्रेशर डिफरेंस निकालना है। क्लियर है? अब प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालोगे, याद रखना V2 की वैल्यू कितनी आ गई थी, V1 की वैल्यू कितनी है 0.1 मीटर पर सेकेंड, V2 की वैल्यू कितनी है 0.2 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड आया था ना, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड आया था, तो हमें V1 वैल्यू मिल गई, V2 वैल्यू मिल गई। क्लियर है? अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, बर्नौली इक्वेशन लगानी पड़ेगी। क्लियर है? तो बर्नौली लगाते हैं, एरिया से निकल गया। अब प्रेशर डिफरेंस निकालना है ए और बी पे, वो निकालते देखो। तो क्या हम बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हैं, एट 1 एंड 2 लगा दो, ए एंड बी लगा देते हैं, राइट। तो हमने क्या लिखा, पी ए अपॉन रो जी प्लस वी ए स्क्वायर अपॉन 2g प्लस एच ए इक्वल टू पी बी अपॉन रो जी प्लस वी बी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस एच बी, ऐसे लिख दिया। रेफरेंस क्या दे रखा है, ग्राउंड दे रखा है। हम यहां से हाइट को और मेजर कर लेंगे, पीए की वैल्यू निकालनी है, पीबी की वैल्यू निकालनी है, प्रेशर डिफरेंस निकालना है, तो इसको इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा, पीए माइनस पीबी बाई रो जी इक्वल टू क्या बन जाएगा, वीबी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर अपॉन 2g, और उधर क्या बच जाएगा, एच बी माइनस एच ए। करेक्ट और नॉट? क्लियर है? अब यहां से रो जी को उठाओ और इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा, इधर रो जी आ गया और इधर भी रो जी आ गया। देखो जी से जी कैंसिल हो गया, वीबी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वीबी की वैल्यू कितनी है 0.2 और इसकी वैल्यू कितनी है 0.1, तो ये 0.2 का स्क्वायर कितना हो गया 0.04, ए का स्क्वायर कितना हो गया 0.01 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डेंसिटी कितनी है 1000, तो ये निपट गया। एच बी की वैल्यू कितनी है, एच बी कितना है 15 सेंटीमीटर, तो 0.15 माइनस ये कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 0.2। क्लियर है? इनटू ये कितना हो जाएगा 1000 और ये कितना हो जाएगा 10। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन है यहां तक? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आया 0.4 में से ये गया तो 0.3 को डिवाइड किया तो 0.15। क्लियर है? इनटू क्या हो जाएगा 1000, अब इधर पॉइंट हटाया तो ये 1000 हो गया, इससे ये मर गया, तो आंसर यहां पे कितना आया 15। क्लियर है? चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.15 में से 0.20 गए तो क्या बना, माइनस का 0.05। क्लियर और नॉट? अरे ये 20 हो गया ना, तो 20 में से 15 गया तो कितना बचा 0.05। अब यहां पे देखो ये पॉइंट उड़ाया तो ये 100 आ गया, इधर कितने 1 2 3 4 हो गए, दो से तो दो निपट गए, तो ये कितना आ गया 500। क्लियर है? अब 500 ये और 15 ये, तो ये हो गया माइनस का 500, तो इधर निपटाया तो कितना बचा माइनस का 485 पास्कल। यही आंसर आया। क्लियर है? ये आंसर क्या आया, पी ए माइनस पीबी। अगर मान लो ये खाली अपने को मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो पी ए माइनस पीबी की वैल्यू आ गई माइनस 485 पास्कल, और अगर पीबी माइनस पीए पूछता है तो 485 पास्कल। क्लियर? सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा इसलिए हम बता देंगे। डन हो गया नहीं हो गया? तो फर्स्ट क्वेश्चन डन, सेकंड क्वेश्चन डन। अब नोट करना तो नोट कर लो। क्लियर है? और क्वेश्चन करते हैं आगे। देखो अभी हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे, इजी है, सेलेक्टिव क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव नहीं है। मैं बनाऊंगा आई गेस उससे पहले ही आंसर आ जाएगा आपका। एक हमारे पास में बकेट है, ठीक है, जिसमें यहां तक पानी भरा हुआ है, इस बकेट की जो हाइट है फिलिंग वाटर की वो है 90 सेंटीमीटर। कितनी है 90 सेंटीमीटर। बाकी के क्वेश्चन आपको डीपीपी में मिल जाएंगे, डोंट वरी। इसने एक दो तीन और चार होल कर रखे हैं, ठीक है। ये होल है फर्स्ट, ये होल है सेकंड, ये होल है थर्ड, ये होल है फोर्थ। फर्स्ट होल की हाइट है 10 सेंटीमीटर,
सेकंड होल की हाइट है 15 सेंटीमीटर, थर्ड होल की हाइट है 45 सेंटीमीटर और फोर्थ होल की हाइट है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऐसे ऐसी जगह पे ऐसे यूं होल किए हुए हैं इस बकेट के ऊपर। ये बोल रहा है कि विच होल गिव्स मैक्सिमम रेंज ऑफ ई फ्लक्स। कितना? होल नंबर गलत, थर्ड। क्यों? क्योंकि h/2 पे होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्लियर? अब इसको कैसे देखोगे? अगर इसका हम डायग्राम भी बनाए ना, हटा दो इसको, हो गया नोट तो आई गेस। नोट तो क्या करोगे आप, छोड़ो। चलो यहां बना देते ना, ये 15 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया? कितना दिया था? 10 नहीं था, ये 10 था क्या? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, यहां से ये दे रखा है 45 सेंटीमीटर, और ये लास्ट होल यहां पे कर रखा है, दैट इज 50 सेंटीमीटर। क्लियर? अब यहां का देखो पाथ कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला जो है ना, ये वाला कुछ ऐसा पाथ जाएगा, ये वाले से पाथ कुछ ऐसे जाएगा, ये वाले से पाथ ऐसे जाएगा, ये वाले से पाथ कुछ ऐसा जाएगा। समझे मेरी बात? मैक्सिमम रेंज किसकी है? थर्ड की रेंज। क्लियर है? ये ध्यान रखना, मैक्सिमम रेंज हमें भी पता है, अगर पूरी फुल ऑफ बकेट है एच है तो h/2 से होगी। कहां से h/2? यहां से h/2। तो ये तो 90 है तो 45 हो जाएगा, ऊपर से 45 नीचे से 45, इसने रेंज यहां से दे रखी है, तो ध्यान रखना। क्लियर है? ये भी नोट करना, नोट कर लो, इजी क्वेश्चन है। एक और करते हैं, पढ़ते नहीं है सर। चल अगला क्वेश्चन आते हैं। ये कह रहा है इफ द रेट ऑफ फ्लूइड कमिंग आउट, लिख लो, इफ द रेट ऑफ फ्लूइड कमिंग आउट if the rate of fluid coming out from both orifice is same, then find R in terms of L। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है L, सेकंड दे रखा है L/2π, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 2πL, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है L/√2π। क्लियर? कहने की कोशिश क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि ये बकेट है ऐसे, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड है वाटर से, ठीक है, ध्यान रखना, और यहां से यहां तक की जो हाइट है दैट इज 4h। क्लियर? और यहां से यहां तक की हाइट है दैट इज h। अब ये कह रहा है ये होल 1 है और ये होल 2 है, तो होल 1 जो है उसका जो एरिया है वो एक क्या है? स्क्वायर शेप है। और जो होल 2 किया है आपने वो कैसा है? एक राउंड शेप है। इसकी जो साइड है दैट इज L, इसकी जो रेडियस है दैट इज R। समझ गए? नहीं समझ गए? तो मुझे बताओ कि R L की टर्म में कैसे लिखा जाएगा? करो इस क्वेश्चन, देखते कौन कर पाता है। क्लियर? देखो, अगर यहां तक पानी भरा हुआ है और ये फ्री सरफेस ऑफ वाटर है तो हाइट कितनी है? h है, तो यहां का ई फ्लक्स निकलेगा बाहर और इधर से भी ई फ्लक्स आएगा, है कि नहीं? ये कह रहा है कि दोनों का जो रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो है, कमिंग आउट है, वो दोनों सेम होने चाहिए।
तो रेट ऑफ फ्लूड है, मतलब डिस्चार्ज सेम होना चाहिए। तो Q इज इक्वल टू Q होना चाहिए। तो ये कितना होता है, A1V1 इक्वल टू A2V2। ये एरिया कितना है, पहले वाले का एरिया कितना हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, एल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर शेप में तो एल स्क्वायर हो गया। वेलोसिटी कितनी है, √2GH होता है, याद आया नहीं है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स फर्स्ट। और यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया, इसका एरिया कितना होता है, राउंड सर्कल का स्क्वायर πr², क्लियर, इनटू इसका इफ्लक्स कितना हो जाएगा, √2GH आ जाएगा। एच कितनी दे रखी है इसकी, 4H है, क्लियर है। तो देखो 2G से 2G मर गया, क्लियर, इस H से ये H मर गया, इधर क्या आ गया, L स्क्वायर इक्वल टू 4 का √2, तो 2πr², ये कैपिटल R लिख देते हैं, इसको क्या दिक्कत है, क्लियर है। तो R की वैल्यू क्या आ गई, R इज इक्वल टू L अपॉन √2π, करेक्ट और नॉट, कहां गया, ये रहा, इजी है, हो गया। फटाफट नोट करो, एक और क्वेश्चन लिखता हूं, मैं पहले लिख देता हूं वो क्वेश्चन और फिर तुम लोग उस क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा, करो ये। देखो इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो अपने आप डायग्राम निकल के बाहर आएगा। अगर डायग्राम बन गया इसका तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, गौर से समझो। ये कह रहा है वाटर फ्लोज थ्रू अ टैप, हम एक टैप बना देते हैं, ऐसा कुछ टैप होता है, यहां से पानी नीचे आ रहा है, क्लियर है। अब ये कह रहा है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, यहां से जो पानी आ रहा है दैट इज फॉर V0 वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। और अगर प्रेशर कांस्टेंट कर लिया जाए, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द स्ट्रीम लाइन एंड फ्लो इज स्टडी, फ्लो बार बार चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब कंटिन्यूअस फ्लो भी है, ठीक है। और फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द टैप एट विच क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्ट्रीम, यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहां पे पानी ऐसे आएगा ना, ठीक है, स्ट्रीम इज हाफ ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्ट्रीम एट द टैप, मतलब यहां पे एरिया कितना है, इसको मान लो 1, ठीक है। और अब यहां से पानी ऐसे नीचे जाएगा तो पानी ऐसे कन्वर्ज हो रहा होगा, समझे नहीं समझे, ऐसे जाएगा पानी, क्लियर। ये कह रहा है यहां पे आपका एरिया ए है, इसको 1 मान लिया, A1 है, A1 की वैल्यू कितनी है, A होनी चाहिए, तो वो वाली हाइट मेजर करो, कहां से, इस टैप से वो वाली हाइट मेजर करो जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/2 हो जाए, तो मतलब यहां तक आगे का तो हमें कोई करना ही नहीं है, समझे मेरी बात, नहीं समझे, तो यहां की वेलोसिटी निकलेगी नहीं निकलेगी, ये मान लो 2 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, क्लियर। तो क्या आप यही लिख सकते हो A1V1 इक्वल टू A2V2, तो आप लिख सकते हो A1V1 इक्वल टू A2V2, बोला है ना इसने, स्ट्रीम ऑफ वाटर है, स्ट्रीम ऑफ वाटर मतलब कंटिन्यूअस फ्लो है, तो ये तो होना चाहिए। अगर ये होगा तो A1 और A2 की वैल्यू कितनी है, ये हो गया A, यहां पे V0 है और यहां पे कितनी है A/2, यहां की वेलोसिटी नहीं पता, तो A से तो A निपट गया, तो V2 की वैल्यू कितनी होगी 2V0, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब वेलोसिटी आ गई, अब हाइट निकालनी है, अगर हाइट आपको निकालनी है तो आपको बर्नौली थ्योरम लगानी पड़ेगी, नहीं लगानी पड़ेगी, तो हम बर्नौली थ्योरम लगाएंगे, बर्नौली लगा दो 1 एंड 2 के बीच में, तो क्या लिखोगे P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस H इज इक्वल टू H1, और यहां क्या लिखोगे P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस H2, आप इसको ही रेफरेंस मान लो, तो रेफरेंस के ऊपर हाइट 0, क्लियर है। प्रेशर दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बोला ना इसने प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट, तो दोनों सेम हो गए। अब क्या V1 है हमारे पास में, V2 है हमारे पास में, आंसर आ जाएगा। तो H1 की वैल्यू निकालनी है, H मतलब ये कितनी है, कैपिटल H है, ये हो गया, अरे क्लियर है क्या। तो यहां से क्या आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, क्लियर है। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो V2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2V0,
तो 2v0 कितना हो जाएगा 4v0 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा v0 का स्क्वायर अपॉन 2g। तो क्या आंसर आया 3v0 स्क्वायर अपॉन 2g दैट इज h। तो मतलब इस हाइट पर टैब से इतना नीचे पॉइंट पर यहां पे इस स्ट्रीम का एरिया हाफ हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आंसर क्या लिखोगे 3v0 स्क्वायर अपॉन 2g। डन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट करो इसको। आया कुछ समझ में? यहां देखो ये नया क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन को समझो और उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर इज अ होल इन द बॉटम ऑफ एन ओपन टैंक। एक ओपन टैंक बनाते हैं, ये ओपन टैंक बना दिया, ठीक है, और यहां पे एक होल कर दिया इस जगह पे, ठीक है, तो यहां से पानी बाहर जाएगा, राइट, तो ये पूरा फुल ऑफ वाटर है, ऐसे बना रहे हैं, और ओपन टैंक है तो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, तो इस पॉइंट को हम 1 मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम 2 मान लेते हैं। क्लियर? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ओपन टैंक हैविंग अ फुल ऑफ वाटर एंड टोटल प्रेशर एट द बॉटम इज 3 atm। तो मतलब प्रेशर एट 1 तो कितना है एटीएम के बराबर है, मतलब 1 atm है, और प्रेशर एट 2 कितना है 3 atm दे रखा है, ठीक है भाई। देन द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द होल इज, वेलोसिटी वहां पे निकालनी है, हाइट दे ही नहीं रखी, अगर हाइट नहीं गिवन है अभी नहीं दे रखी, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे देखो गौर से। अब ये एक स्टेटमेंट और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ टैंक इज एरिया ग्रेटर देन अ होल, बहुत बड़ा एरिया है, तो इसका मतलब ई फ्लक्स होगा कि नहीं होगा, ई फ्लक्स होगा, तो क्या हम यहां पे बर्नौली लगा सकते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन लगा दो। बर्नौली इक्वेशन लगाओगे 1 और 2 के बीच में, तो क्या लिखोगे P1 अपॉन में रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस h, ये हाइट यहां से हमने ये h ले ली मान लो, क्लियर, h इज इक्वल टू क्या लिखोगे P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस यहां पे बेस ले लिया, ये तो 0 आ जाएगा, इसी को हमने क्या ले लिया रेफरेंस पॉइंट ले लिया। क्लियर? अब देखो v1 स्क्वायर अपॉन 2g मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, ये एरिया बहुत बड़ा है, तो हमने मान लिया a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू v2 बाई v1। a1 बहुत बड़ा है और a2 बहुत छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो v2 बहुत ज्यादा आ जाएगा, v1 बहुत कम आ जाएगा, तो v1 ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आ रहा है, तो उसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब P1 की वैल्यू कितनी है 1 atm, P2 की वैल्यू 3 atm, इसको उधर ले जाओ, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी उधर देखते हैं, P2 माइनस P1 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g। P2 की वैल्यू कितनी है 3 atm और P1 की वैल्यू 1 atm, और ये आ गया 2 atm। क्लियर है? तो 2 atm की वैल्यू कितनी है 10 to power 5, तो हम यहां लिख देंगे 2 इंटू 10 to power 5, और ये कितना है 10 to power 3, और ये आ गया 10, यहां पे आ जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन 2g, और ये आ गया h। अब देखो इससे तो ये निपट गया, ठीक है, तो बचा गया ऊपर 20 बच गया, 10 to power 4 कट गया ना, तो 20 बच गया, यहां से वैल्यू क्या आएगी h इज इक्वल टू 20 मीटर प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g। क्लियर और नॉट? ये फाइनल वैल्यू आई। अब आपको पूछा गया है देन द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द होल, अब आपको चाहिए क्या इसमें h, इसमें h मिसिंग है, h देख लेते हैं कितना है, क्या आप h निकालोगे, क्या यहां से आपको h दे दिया तो आप v की वैल्यू निकाल लोगे, निकल जाएगी, तो बस h की वैल्यू गिवन होगी तो v की वैल्यू निकल जाएगी, तो v2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी फटाफट बता दो अगर मैं h दे देता हूं तो। क्लियर? देखो एक चीज यहां पे देखो क्या लिखा गया है टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर का मतलब क्या होता है, टोटल प्रेशर का मतलब होता है कि प्रेशर हेड और पोटेंशियल हेड इन दोनों की वैल्यू दे रखी है, मतलब P1 अपॉन रोजी और H और P2 अपॉन रोजी, और यहां पे भी H आएगा,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल सेम दे रखा है, तो ये निकल जाएगा, H से H कट जाएगा, तो H आ गया, हट गया, यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, तो इसमें से माइनस करोगे तो V की वैल्यू निकल जाएगी। डन है? तो यहां से H हटा दो, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, V2 स्क्वायर अपॉन 2G, तो V2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 20, तो अंडर रूट 400। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन बैठ रहा है। डन? सॉरी, अब नोट कर लो। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, एक और कर लेते हैं। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, चलो ऐसे करते हैं, मैं इसके बाद में जो भी क्वेश्चंस है वो एज ए स्लाइड शो डाल दूंगा, वो तुम सॉल्व कर लेना, साथ में आंसर और डाल दूंगा, सॉल्यूशन तुम्हें करना है, पक्की बात। और अब कौन सा टॉपिक बचा है? 2 टॉपिक बचे हैं, एक तो विस्कोसिटी और एक है सरफेस टेंशन। क्लियर? वो मंडे को करते हैं।